आज बात करेंगे केमिकल फॉर्मूले के बारे में। जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो हम कैसे लिखते हैं उसके बारे में थोड़े बेसिक हम पढ़ेंगे। देखिए जो केमिकल फॉर्मूले हैं यहाँ पे हमने कुछ टेबल भी बनाई है, कुछ लिखे हैं इसके अंदर। अब केमिकल फॉर्मूला किसी कंपाउंड का ये सिंबल होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसको हम बोलते हैं। तो इसको जो दूसरा नाम दिया गया है वो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन आप इसको बोल सकते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसको आप इसको सही कर लीजिएगा, रिप्रेजेंटेशन। तो इसके स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी कि सिंबल के अंदर दर्शाना किसी चीज को, वो चीज हम इसको बोलते हैं जो केमिकल फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का, कि किस चीज का जो उसके अंदर कंपोजिशन है वो क्या है, यानी कि वो किस किस चीज का बना हुआ है। अब केमिकल फॉर्मूला जो है आप कैसे लिख सकते हैं वो हम देखेंगे। तो इसके लिए हमें सिंबल चाहिए, उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी चाहिए जो एलिमेंट्स की होती है। अब देखिए किसी भी एलिमेंट के अंदर जो ये चीज़ें हैं, देखिए नेम ऑफ आयन हमने लिखा है, अगर इसके अंदर वैलेंसी होती है, ये क्या होती है कंबाइनिंग पावर या फिर कैपेसिटी किसी भी एलिमेंट की, उसको हम बोल देते हैं वैलेंसी। कंबाइनिंग पावर या फिर कैपेसिटी किसी भी एलिमेंट की, जिसको हम बोल देते हैं वैलेंसी, कि कैसे वो कंबाइन हो सकता है। मान लीजिए सोडियम है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव है, पोटासियम है इसके ऊपर एक पॉजिटिव है, इनकी सबकी वैलेंसी एक एक है। कि ये Na, मान लीजिए Na पॉजिटिव है तो ये Cl नेगेटिव से जुड़ सकता है क्योंकि एक वैलेंसी है इसके पास, तो NaCl बनेगा। इसी तरह से KCl AgCl तो इस तरह से बनेगा, तो इसके पास एक ही वैलेंसी है। इसी तरह से मैग्नीशियम की बात करें, कैल्शियम की बात करें, जिंक की बात करें, इनके पास वैलेंसी जो है यानी कि इनकी जो कंबाइनिंग पावर है वो 2 है। तो इस तरह से ये 2 के साथ Mg आगे अगर लगाएंगे तो MgCl2, इस तरह का कोई एग्जांपल आप ले लीजिए कि इस तरह से ये 2 जो है इसके साथ अब कंबाइन होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो कंबाइनिंग पावर है 2 की है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि कितने चीज़ों से कंबाइन हो सकता है। एक है तो एक से, 2 है तो 2 है, एल्युमिनियम है तो वो एल्युमिनियम जो तीन कंपोनेंट अपने साथ जोड़ सकता है, 3 जो मॉलिक्यूल्स है या 3 कंपाउंड, 3 का मिला के ये एक पूरा कंपाउंड बन सकता है। तो 3 एटम्स को ये अपने साथ जोड़ सकता है। तो इस तरह से ये वैलेंसी दिखाई गई है। इसी तरह से यहाँ पे जो नॉन मेटलिक जो एलिमेंट हैं, H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। तो HCl आपने देखा होगा, HCl H के एक पास पॉजिटिव है तो Cl के पास एक नेगेटिव है, दोनों कंबाइन हो सकते हैं। इसी तरह से ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, इनके पास ब्रोमाइड आयोडाइड के पास एक एक नेगेटिव है, ऑक्साइड और सल्फाइड के पास O2 नेगेटिव और H2 नेगेटिव है। तो अलग अलग तरह की सबके पास वैलेंसी होती है। तो वैलेंसी जो क्या है, सिंपल जो क्या है, एक तरह की कंबाइन करने की क्षमता है कि वो कितने जो है उसके पास वैलेंसी है और किस तरह से वो कंबाइन कर सकती है। तो ये चीज़ जो है आप इसमें समझ सकते हैं जो कि केमिकल फॉर्मूला के अंदर है। अब देखिए केमिकल फॉर्मूला में जो वैलेंसी होंगे और जो चार्ज होंगे ये बैलेंस होने चाहिए। यानी कि देखिए अगर इस पे एक पॉजिटिव है, इस पे एक नेगेटिव है, तो ये बैलेंस है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ऐसा नहीं है कि आप इसके साथ कोई और जोड़ देंगे, जैसे कि Cl2 जोड़ दिया, तो बैलेंस होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब जब ये कंपाउंड होगा, मेटल का हो चाहे नॉन मेटल का होगा, जो उसका सिंबल होगा मेटल का वो पहले लिखना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं या इसी की बात कर लीजिए, NaCl की बात कर लीजिए, इसको आप क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जो क्या है, इसमें जो सोडियम है ये मेटल है तो इसलिए इसको पहले लिखा गया है। तो सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड को बाद में लिखा गया है। तो इसके अंदर जो मेटल होगा वो पहले लिखा जाएगा और जो नॉन मेटल होगा वो बाद में लिखा जाएगा, यानी कि राइट में लिखा जाएगा। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो भी हमारे जो केमिकल फॉर्मूले हैं बेसिक्स आप इसको समझ सकते हैं। वैलेंसी, ये बैलेंस होना चाहिए, पहले हमें क्या लिखना है मेटल को, बाद में नॉन मेटल को लिखना है। ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी याद हो जाएंगे जैसे जैसे हम इनको करते चले जाएंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।